हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पीछे की यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी 2025 की आई थी, उसकी खुशखबरी ये है कि उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है कि कब परीक्षा होगी। उसी से संबंधित ये वीडियो है। चलिए, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है ये नोटिफिकेशन? ये आया है विभाग की तरफ से 3 दिसंबर 2025। ये है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा आया है। इन्होंने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना का प्रकाशन, ठीक है, ये आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 का है। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 12/8/2025 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा निम्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 14 मार्च 2026 दिन शनिवार एवं दूसरी है 15 मार्च 2026 दिन रविवार। यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की वेबसाइट, ये वाली UPPB.gov.in का अवलोकन करते रहें। ये वेबसाइट मित्रों अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएगी। तो बोर्ड की जो वेबसाइट है उसका आप अवलोकन करते रहें, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसमें इतने पद आए थे जो कि आपको पता ही है, ठीक है। अनारक्षित के 1705, ईडब्ल्यूएस के 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1143, अनुसूचित जाति के 890 और अनुसूचित जनजाति के 82, कुल 4242 पद थे। प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों की संख्या अनारक्षित की 56 थी, ईडब्ल्यूएस के 13 थे, अन्य पिछड़ा वर्ग की 36 थी, अनुसूचित जाति की 28 और अनुसूचित जनजाति की 2। इन सबको मिला के कुल 135 पद थे। ये जानकारी आपको थी, लेकिन यह है कि दोबारा से बताने के लिए मैंने ये नोटिफिकेशन लगाया है। आगे क्या है, इस परीक्षा में क्या क्या आएगा। सेक्शन फर्स्ट में सामान्य हिंदी आएगी और सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या होगी 40। सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या होगी 40 और अंक होंगे 100। सेक्शन जो दूसरा होगा उसमें मूलविद, संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न आएंगे, उनकी भी संख्या होगी, उनके भी अंक होंगे 100। सेक्शन तीसरे में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी 40 अंक आएंगे और इसके भी अंक होंगे 100। और इसके बाद जो चौथा सेक्शन होगा वो मानसिक अवरुच्च परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा का होगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अंक होंगे 100। बढ़ते हैं आगे। ये इस हिसाब का होगा, ठीक है। ये सब जो अभी पीछे बताया था, ठीक है, 40 40 40 40 करके कुल प्रश्न होंगे कितने, 160। और ये 100 अंक मिला के हो जाएगा 400 अंक, ठीक है। लिखित परीक्षा OMR सीट पर होगी एवं प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे, जिसका समय 2 घंटे का होगा। जिसका समय कितना होगा, 2 घंटे का। बढ़ते हैं आगे। सिलेबस ये होगा। सिलेबस इसमें क्या होगा, सिलेबस यही होगा, ठीक है। सिलेबस जो है, सिलेबस को आप देख लीजिएगा। सिलेबस ये होगा: कानून और संविधान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मानव अधिकार, भारतीय भाषाएं, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण कानून, बुनियादी कानून, अपराध और दंड के सिद्धांत, ट्रैफिक नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, SC ST आरक्षण कानून, पुस्तकें और लेखक, राजधानियां और मुद्राएं, खेल और महत्वपूर्ण एथलीट, वैज्ञानिक प्रगति विकास, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, SCF और
एलसीएम प्रतिशत, ये गणित वाला है। लाभ और हानि छूट, अनुपात और समानुपात, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, समय और कार्य दूरी, साझेदारी, क्षेत्र मिति, तालिका और ग्राफ का उपयोग, दशमलव और भिन्न। इसके बाद हिंदी का, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, अपठित बोध, वाक्य संशोधन, तत्सम तद्भव, लिंग वचन कारक, त्रुटिपूर्ण से संबंधित अनेकार्थी शब्द, हिंदी चतुर्थांश, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार, संधि समास, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद जो है रीजनिंग में तार्किक आरेख, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द निर्माण परीक्षण, दिशा बोध परीक्षण, संहिताकरण बोध परीक्षण, तर्क की प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण, डेटा की तार्किक व्याख्या, अक्षर और संख्या कोडिंग, निहित अर्थों का निर्धारण, प्रतीक संबंध व्याख्या। और इसके बाद जो है रीजनिंग एबिलिटी में आएगा दृश्य स्मृति, भेदभाव, समानताएं और भेद, उपमा, अवलोकन और संबंध, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, निर्णय लेना, विश्लेषण और निर्णय, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता, अंकगणितीय गणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, अवधारणाओं। ये जो है ये सिलेबस होगा रीजनिंग एबिलिटी का। फिर इंटेलिजेंस, क्वेश्चन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, समय अनुक्रम परीक्षण, श्रृंखला समापन, असमानताओं को पहचानना, संबंध और सादृश्य परीक्षण, बेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। और इसके बाद सोशल अवेयरनेस, मतलब हिंदी प्रोफेशनल एंड सोशल अवेयरनेस में कानून एवं व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक सौहार्द, कानून का शासन, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, पेशे में रुचि, मूल कानून, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, अनुकूलनशीलता की क्षमता। ये इतना सिलेबस होगा। मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह की लाभदायक खबरें अगर आपको चाहिए या न्यूज़ चाहिए, भर्ती से संबंधित कोई भी खबर चाहिए, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले किसी भी न्यूज़ संबंधी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।